वस्तु परमात्मने। आचार्य देव ने मंगलाचरण में और उसके बाद के छंद में यह सिद्ध किया है कि आत्मा अपने स्वरूप की प्राप्ति, स्वभाव की प्राप्ति, परमात्म दशा की प्राप्ति स्वयं ही करता है। जब उस पर्याय के योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप स्वयं की उपादानगत योग्यता होती है, तब वह कार्य संपन्न होता है। बाहर में निमित्त रूप में जो अंतरंग निमित्त होते हैं, कर्मों का अभाव रूप कार्य भी होता है, लेकिन वह जो कार्य हुआ है, चाहे कर्मों का अभाव होने रूप कार्य हुआ, वो उनकी स्वयं की योग्यता से हुआ, स्वयं के लिए हुआ है। और जो जीव में परमात्म दशा की प्राप्ति हुई है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वह उनकी स्वयं की हुई है। और इस पर से हमने यह भी चर्चाएं की कि जब भगवान की परमात्म दशा, सुखरूप दशा, अनंत आनंद रूप दशा स्वयं से प्रकट हुई है, तो इससे हमें यह शिक्षा ले लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि मेरी वर्तमान की अनंत दुखरूप अवस्था, आकुलता रूप, टेंशन, स्ट्रेस, क्या क्या नए नए नाम आ रहे हैं, वे भी मेरे द्वारा, मेरी योग्यता से ही हुए हैं। उनका कारण भी बाहर में और कोई नहीं है। मुझे कोई दूसरा टेंशन पैदा करा सके ऐसा दुनिया में है ही नहीं। मुझे कोई दूसरा कारण से स्ट्रेस होता हो, मैं डिप्रेशन में आता हूँ, ऐसा है ही नहीं। जो जीव डिप्रेशन में है, परेशान है, उस टेंशन के कारण शुगर की बीमारी, किडनी खराब हो रही हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, उनका कारण हम बाहर में खोजते हैं। लेकिन सच ये है कि ये जीव अपनी अज्ञानता से टेंशन पैदा करता है। लाभ हानि टेंशन का कारण नहीं है। अरे अनेक लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनका पूरा परिवार समाप्त हो गया, धन समाप्त हो गया, फिर भी वो जी रहे हैं और मज़े में हैं। और कोई जीव ऐसा है कि एक जगह से दूसरी जगह के लिए ट्रांसफ़र हो जाता है। अरे स्थान में नहीं, ऑफिस में काम करता हो, ऑफिस में अकेला उसका डिपार्टमेंट बदल दिया जाता है, उतने में वो इतने तनाव में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है, परेशान होने लग जाता है। और यहाँ तक कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं। बड़े बड़े अधिकारियों ने आत्महत्याएं की हैं। क्यों? मेरा अपमान हो गया, मुझे मेरा डिपार्टमेंट बदल दिया, वहाँ मेरा मन नहीं लगता है, मेरे पद के अनुकूल नहीं हुआ। पैसे की कमी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जो स्वयं जिसने मान रखा कि मुझे ये पद होना चाहिए, ये रुतबा होना चाहिए, वो रुतबा कम हो गया और उस रुतबे के कारण से पूरे जीवन की ही बर्बादी कर दी। कल्पना कीजिए, ये मनुष्य भाव केवल एक डिपार्टमेंट के लिए मिला था। ये मनुष्य भाव क्या केवल एक तमगे के लिए मिला है? ये मनुष्य भाव क्या केवल एक डिग्री के लिए मिला है? ये मनुष्य भाव केवल मुझे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, एमबीबीएस बनना, आईएएस बनना, ये सोचना गलत नहीं है, इसके लिए प्रयास करना गलत नहीं है, लेकिन यह बन गए तो भी बहुत जीवन सफल हो गया, सार्थक हो गया, यह मानना भी अज्ञानता है। और अगर नहीं बन पाए तो भी क्या हो गया अगर नहीं बने तो? ऐसे तो राजा महाराजा चक्रवर्ती कितनी बार बन चुके हैं। आरएएस, आईएएस, आईपीएस हमारे अंडर में रहें, ऐसे पद हमने धारण कर लिए हैं, तो कौन सी बड़ी बात होगी? जो कुछ भी हुआ है वह स्वयं की योग्यता से हुआ। ये तो सामान्य चर्चा है, लेकिन यहाँ तो परमात्म दशा भी स्वयं की योग्यता से, योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव के मिलने पर होता है। बाहर में हम सोचें मैं रोजाना पूजन करूंगा तो परमात्म दशा की प्राप्ति होगी, मैं व्रतादि धारण करूंगा तो होगी। आचार्य देव ने इसका निषेध किया। जब इस बात का निषेध किया तो उनका शिष्य कहें, हमारा भाई कहें, तुरंत खड़ा हुआ, महाराज ये आपने बहुत अच्छा कहा कि जब परमात्मा दशा प्राप्त होना होगी, मोक्ष दशा प्राप्त होना होगी, वो स्वयं से होगी। मैं तो समझ रहा था मैं कुछ व्रत करूं, तप करूं, त्याग करूं। मैं इतने वर्ष से रात्रि भोजन का त्याग किए हुए बैठा था, मैं बाजार की चीज़ें खाना छोड़ दिया था, मैंने जमीकंद खाना छोड़ दिया था, मैं रोज़ाना मंदिर जाता था, आधा एक घंटे पूजन करता था, स्वाध्याय करता था, दान करता था, यात्रा करता था। किस लिए? कि मैं परमात्मा दशा को प्राप्त हूँ, सुख रूप दशा को प्राप्त हूँ, मुझे मोक्ष मार्ग मिले। आपने बहुत बढ़िया कह दिया।
कि जब ये योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलेगा तो स्वतः हो जाएगा। मैं फालतू में त्याग के चक्कर में पड़ गया था, पुण्य के उदय से सब कुछ मिला था, मैं खाना पीना नहीं ढंग से करता था। मेरे परिवार वाले हर समय कुछ भी चीज़ उपलब्ध कराते थे, नहीं मैं 2 बार भोजन करूंगा, आज अष्टमी है तो ये नहीं खाऊंगा, चतुर्दशी है तो इसका त्याग, और मैं तो आगे की और व्रत आदि लेने की सोच रहा था। अब मैं बस मस्त रहूंगा, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे जब मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होनी होगी हो जाएगी, जब मुझे सम्यक दर्शन होना होगा हो जाएगा, जब मुझे अरहंत बनना होगा तब बन जाऊंगा। अब मैं ठाठ से खाऊंगा पीऊंगा रहूंगा, टीवी देखूंगा, धारावाहिक पिक्चर के धारावाहिक बना दूंगा लगातार, ये पिक्चर खत्म वो पिक्चर, अब देखेंगे घूमेंगे फिरेंगे। जबरदस्ती शिखर जी क्यों जाना, अब मैं घूमूंगा मसूरी, ऊटी, कन्याकुमारी, गोवा, वहाँ बीच पर जाकर के आनंद करूंगा। आचार्य देव कहते हैं, वत्स तुम गलत समझ रहे हो, मैं जो कह रहा हूं उसका अभिप्राय गलत समझ रहे हो। मैं संयम से असंयम की ओर आने की बात नहीं कर रहा हूं, सदाचार से असदाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार की ओर आने की बात नहीं कर रहा हूं, और ना उस सदाचार को बुरा कह रहा हूं, ना उसे मैं त्याग करके असंयम में आने के लिए कह रहा हूं। भैया वह संयम ठीक है, जितना व्रत आदि लिया है वो ठीक है, उसको त्याग करके पाप में आने की बात नहीं है। मैं मान्यता की बात कर रहा हूं और आप क्रिया पर आ रहे हो। मैं प्रवृत्ति की अपेक्षा बात नहीं कर रहा हूं, मैं वस्तु स्वरूप को मानने की बात कर रहा हूं, वस्तु स्वरूप को स्वीकार करने की बात कर रहा हूं, वस्तु स्वरूप को समझने की बात कर रहा हूं। वस्तु स्वरूप यह है कि जो भी कार्य होता है वो अपने योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव के मिलने पर होता है। जिस व्यक्ति का, जिस जीव का, जिस रूप में भी जो परिणमन होता है वह अपने योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों ही मिलते हैं, पांचों समवाय मिलते हैं, अथवा 2 में कहना है तो निमित्त उपादान दोनों ही मिलते हैं। लेकिन केवल निमित्तों पर दृष्टि रखने से पराधीनता का मार्ग आता है। योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलना है तो मिलता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि व्रत आदि छोड़ दो। आचार्य देव लिखते हैं, बहुत प्यारा छंद है, उदाहरण भी दिया है। मैंने आपको पहले कहा है कि एक एक छंद में आचार्य देव, अधिकांश छंदों में उन्होंने उदाहरण भी दिया। इतना छोटा सा छंद आप चाहें तो याद कर सकते हैं और गुनगुना सकते हैं। वरम व्रतैः पदम दैवम नाव्रतैर्वत नारकम छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान। देखिए इतना छोटा सा छंद है, 32 अक्षर है केवल। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? वरम व्रतैः पदम दैवम। वरम, वरम माने श्रेष्ठ है, अच्छा है। क्या? व्रतम, व्रत के वरम व्रतैः, व्रतैः माने व्रतों के द्वारा, व्रत पालन करने के द्वारा, व्रत नियम संयम सदाचार के द्वारा, वरम व्रतैः पदम दैवम, व्रतों के द्वारा व्रत पालन करते हुए, संयमित जीवन जीते हुए, त्याग रूप जीवन जीते हुए, अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग करके स्वर्ग की प्राप्ति, देवपद की प्राप्ति करना ठीक है। ना व्रतैर्वत नारकम, ना अव्रतैः, अव्रतों के द्वारा नारक पद करना, प्राप्त करना श्रेष्ठ नहीं है। हमने जो ये बात कही है कि अपने योग्य उपादान के मिलने से स्वभाव की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, अनंत दशा की प्राप्ति होती है, वह इसलिए नहीं कि हम असंयम में चले जाएं, अव्रत में चले जाएं, पाप में चले जाएं। अरे शुभ भाव करते हुए स्वर्ग की प्राप्ति करना अच्छा है क्या? अगर हमारे द्वारा देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान किए जाते हैं, प्रशंसनीय हैं, निंदनीय नहीं हैं। किसी के द्वारा भी व्रत तप आदि किए जाते वो प्रशंसनीय ही हैं, वह व्यक्ति प्रशंसनीय है।
ये भी हो सकता है कोई व्यक्ति रोजाना पूजन करता है लेकिन वह स्वाध्याय नहीं कर पाता, इसलिए ये कहा जाए वो अलग बात है कि भैया अकेले पूजन क्यों करते हो, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करने किए बिना तो ये बात समझ में आएगी ही नहीं। अच्छा, समझ में नहीं आएगी तो ठीक है, मैं स्वाध्याय तो नहीं कर सकता हूँ और ये समझ में नहीं आएगी तो पूजन करना बंद करता हूँ, ऐसा उपदेश ग्रहण नहीं करना भैया। जिनवाणी के वचन टोडरमल जी साहब ने लिखा है, उपदेश तो सदा ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है। कोई भी शब्द जिनवाणी का, जिनवाणी के प्रवक्ताओं का किसी को पाप में जाने के लिए नहीं है, किसी को व्रत छोड़ करके अव्रतों में जाने के लिए नहीं है, संयम छोड़ करके असंयम में जाने के लिए नहीं है, धर्मायतन छोड़ करके पाप के आयतनों में जाने का उपदेश कहीं नहीं है। उससे आगे बढ़ने के लिए जरूर कहा गया है। अकेले मंदिर में बैठे हो, भगवान को सुनाते हो, भगवान की सुनते नहीं हो, क्या फायदा? माने भगवान की भी सुनो, सुनाते हो लेकिन गुनते तो हो ही नहीं, क्या फायदा? तो सुनना बंद कर दो, ये नहीं, सुन करके उस पर विचार करना प्रारंभ करें, हम गुनना भी प्रारंभ करें, इसके लिए उपदेश दिया जाता है। पाप में जाने के लिए उपदेश नहीं। आचार्य देव कह रहे हैं क्या, कितनी सुंदर बात कही है, वरम व्रतैः पदम दैवम। क्या आपको आचार्य देव के शब्द कानों में पड़े? मैं दोबारा बोलता हूँ, वरम, वरम माने श्रेष्ठ है, अच्छा है, व्रतैः व्रतों के द्वारा, पदम दैवम दैव पदम देवताओं का पद प्राप्त करना। भैया यहाँ संयम से रहोगे, सदाचार से रहोगे, अगर अणुव्रत ले लिए हैं तो अणुव्रतों में रहोगे, महाव्रत ले लिए हैं, भले अभी सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति नहीं है लेकिन व्रत ले लिए हैं तो भी छोड़ना नहीं, क्योंकि इन पदों व्रतों के द्वारा ये जो शुभ भाव हो रहे हैं, इन शुभ भावों के द्वारा देवपद की प्राप्ति होगी, धर्म का वातावरण मिलेगा, जहाँ पर धर्म श्रवण हो सकता है, ऐसे जगह पर जन्म होगा, ऐसा वातावरण मिलेगा, ये अच्छा है। जो अव्रतों में रहते हैं, पाप में रहते हैं, 24 घंटे खाना पीना चलता रहता है, पोस्ट ऑफिस जैसा मुंह खुला हुआ है, क्षमा कीजिए पोस्ट बॉक्स जैसा, पोस्ट बॉक्स में जो डालो जब डालो डालते जाओ, रात को डालो, दिन को डालो, लेटर अंतर्देशी डालो, लिफाफा डालो, पोस्ट कार्ड डालो, और बच्चे आए तो पत्थर डालो, तो भी 24 घंटे मुंह खुला हुआ है। ये कोई अच्छा नहीं, जीवन नहीं है। पोस्ट बॉक्स से पोस्ट ऑफिस तो बने 10 से 5 खुलेगा, और वो भी अलग अलग विंडो पर अलग अलग समय में निश्चित है कि यहाँ ये काम होगा तो यही होगा। हमारे वहाँ पर अगर जहाँ से हम पैसे जमा करा सकते हैं, स्पीड पोस्ट करा सकते हैं, वहाँ स्पीड पोस्ट कराने वाले की जगह पर आप जाके अगर कुछ और मांगेंगे तो नहीं मिलेगा, भले वो पोस्ट ऑफिस में मिलता हो। इतना नियम संयम तो होना ही चाहिए। हम श्रावक हैं, श्रद्धावान हैं, विवेकवान और क्रियावान बने। रात्रि भोजन होता हो, जमी कंद होता हो, बहुत विडंबनाएं हैं। जैन लिखकर, जैन सदन, जैन भवन, जैन वाहन, जैन ट्रांसपोर्ट, जैन किराना भंडार, जैन जनरल स्टोर, जैन के नाम से फैक्ट्रियां, जैन के नाम से जैन जैन जैन, और उनके द्वारा जब हजारों लोगों को पार्टियों में रात्रि भोजन कराया जाता है, जमी कंद खिलाया जाता है, गार्डन में खिलाया जाता है, बड़ी बड़ी लाइटें जला करके करोड़ों और जीवों की हिंसा होती है, अथवा व्यापार गलत होते हैं जिनमें हिंसाएं होती हों, जिनमें बेईमानी होती हो, मिलावट होती हो, लेकिन पैसा कमाने के लिए ऐसा व्यापार करते हों, परिवार में और समाज में कलह कराते हों, वे तो नरकगामी हो जाएंगे भैया। कहते ना व्रतई बत नारकम, वह दुखदायक नरक जाना अव्रतों के द्वारा श्रेष्ठ नहीं है। बाजार का खा रहे हैं, चाट पकौड़ी खा रहे हैं, पिज्जा बर्गर ये वो, और इससे भी आगे बढ़ गए लोग, वो तो भैया नरक जाने वाले, उनसे अपनी तुलना कहाँ करते हो? जो अनंत दुख पाने वाले हैं, जो अन्याय अनीति के मार्ग पर चलने वाले हैं, उनसे अपनी तुलना मत कीजिए। हम तो ऊर्ध्वगामी हैं, हम तो ऊपर की ओर देखें, अपने पंच परमेष्ठी भगवंतों की ओर देखें। आचार्य देव कहते हैं कि भैया व्रत पालन करते हुए स्वर्ग में जाना अच्छा है, लेकिन अव्रतों के रहते हुए, अविरति रहते हुए, पापमय जीवन जीते हुए नरक जाना श्रेष्ठ नहीं है। आचार्य देव उदाहरण देते हैं,
उदाहरण की चर्चा हम कल करेंगे। इसका दोहा सुनिए, कितना बढ़िया दोहा आचार्य अनुवादक ने लिखा है। मित्र राह देखत खड़े, इक छाया इक धूप, व्रत पालन से देव पद, अव्रत दुर्गति कूप। क्या सुंदर उदाहरण दिया है मित्रों का। आप और हम सब मित्र हैं, साधर्मी हैं। ये मित्र कैसे के क्या उदाहरण देकर के इस बात को समझा रहे हैं, उसकी चर्चा कल करेंगे।